हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निहारिका और मैं लेकर आई हूँ ब्राइटबर्न मूवी की एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, ब्राइटबर्न मूवी हुई थी 2019 में रिलीज़। इसमें मेन रोल जो अदा किया है वो किया है एलिजाबेथ बैंक्स ने। एलिजाबेथ बैंक्स इसमें टॉरी नाम की एक लड़की, एक औरत का रोल अदा कर रही हैं। जी हाँ, तो स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है कि टॉरी एंड काइल काइल जो कि इनके हस्बैंड है, तो वो दोनों ही एक बच्चा चाहते थे। और सडनली वो देखते हैं कि उनकी विंडो के बाहर से सीन दिखता है कि कुछ एकदम से ऊपर से एक रेड लाइट की चीज़ कोई आकर वहाँ से गिरी होती है। और फिर स्टोरी शुरू होती है जब उन हमें लोग दिखाते हैं कि कुछ क्लिप्स चल रही होती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, बहुत ही छोटा, बिल्कुल कुछ महीने का ही। और फिर वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता हुआ, मतलब उसकी अलग अलग क्लिप्स दिखाई गई हैं। और फिर लिखा आता है कि 10 साल के बाद, मतलब स्टोरी जो चली है वो उस बच्चे के 10 साल बड़े होने के बाद की चली है। तो जी हाँ, बच्चा 12 साल का हो चुका था, क्योंकि 2 साल का वो तब था जब वो उस क्लिप्स में था, और अब वो 12 साल का हो चुका है। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि ये बच्चा जो होता है वो काइल और टॉरी का ही होता है, जिसका नाम ब्रैंडसन होता है। जी हाँ, ब्रैंडसन इसमें मेन लीड रोल में है। तो आपको उम्मीद है ये स्टोरी अच्छी लगेगी। एक रात यूं ही ब्रैंडसन अपने कमरे से गायब हो जाता है, तो टॉरी उसकी फ़िक्र में भागी भागी उसको देखने जाती है। तो वो देखती है कि वो पास ही के उन्हीं के फार्म में होता है, और वो उसे जाकर एकदम से वहाँ पे ढूंढ लेती है। इसे देखकर पता चलता है कि हाँ, वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से खेलते थे और उनकी फैमिली आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फैमिली में बस 3 ही मेंबर थे, ब्रैंडसन, काइल एंड टॉरी। फिर टॉरी को हम देखते हैं कि टॉरी को बहुत ज़्यादा शौक था पेंटिंग करने का, वो अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करती थी। एंड हम देखते हैं कि एकदम से जब ब्रैंडसन अपने कमरे में सो रहा होता है और एकदम से उसे दिक्कत होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा हिलने लगता है, शिमर होने लगता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि ब्रैंडसन एकदम अपनी नींद से उठता है और वो पास वाले ही फार्म में वापस चला जाता है। और वहाँ जाकर वो एक नीचे अंडरग्राउंड के लिए रास्ता होता है, उस गेट को वो तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसको टॉरी को ये एहसास हो जाता है और टॉरी उसके पीछे चली जाती है और उसको जाकर रोक लेती है। और तभी एकदम ब्रैंडसन ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा था। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि टॉरी अपने बेटे ब्रैंडसन को काम देती है घास काटने का। तो ब्रैंडसन कहता है कि वो इस काम को अच्छे से संभाल लेगा, और ब्रैंडसन उस मशीन को, जो उसकी घास काटने की मशीन होती है, उसको करने लगता है स्टार्ट, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही होती। तो ब्रैंडसन बहुत ही गुस्से में आके, जब वो स्टार्ट नहीं होती, उसे फेंक के मारता है। तो जैसे ही वो उसे फेंकता है, वो देखता है कि वो मशीन बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरी है। तो उसे यकीन नहीं होता और वो अपने हाथों को देखने लगता है कि क्या उसमें इतनी ज़्यादा पावर्स हैं। और यही नहीं, वो अपना हाथ भी उस मशीन के अंदर दे देता है, ये देखने के लिए कि क्या सच में उसके अंदर इतनी पावर्स हैं। हमें दिखाया गया है कि ब्रैंडसन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अब ये नहीं बताया गया कि ब्रैंडसन ऐसा क्यों है, पर क्या है, पर वो बहुत ताकतवर है। फिर हमें दिखाया कि ब्रैंडसन का बर्थडे होता है, तो फिर टॉरी, काइल उसे अपने कलीग्स के यहाँ पे लेकर जाते हैं। वो उसे वहाँ पे ट्रीट देते हैं, केक देते हैं। तो तभी वहाँ पे ब्रैंडसन के आंट एंड अंकल उसको एक गिफ्ट में देते हैं गन। ये देखकर जो कायल होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि अभी ब्रैंडसन उस हिसाब से बहुत छोटा है, उसे ऐसा कुछ भी गिफ्ट में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक गन के हिसाब से ब्रैंडसन की एज बहुत कम थी। ब्रैंडसन बस सिर्फ 12 साल का था। तो पर ब्रैंडसन वहाँ पे ऐसी हरकतें करता है, वो अपने बाप से लड़ने लगता है, कायल से लड़ने लगता है कि उसे वो गन चाहिए। पर वहीं पर बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो गुस्सा होकर उन्हें घर पे आना पड़ता है वापस ब्रैंडसन को लेके। फिर हम देखते हैं कि टॉरी को ब्रैंडसन की एक डायरी मिली होती है जिसमें उसने बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। कुछ लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स भी होती हैं जो कि थोड़े न्यूड कपड़ों में रहती है थोड़ी, और भी बहुत सी चीज़ें उसे वहाँ पर मिलती हैं। तो वो इसे देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है और वो ये सब बातें कायल को बताती है। तो कायल सोचता है कि क्यों ना हम उसे थोड़ा सा बाहर घुमाने ले जाएं, तो मैं उसे ये चीज़ें समझा दूँगा। तो
कायल को लगता है कि ब्रैंसन शायद लड़का है, उसकी टीनेज की उम्र आ रही है, तो इसलिए उसके साथ ये सब कुछ कॉमन है। तो कायल ब्रैंसन को लेके शिकार पर जाता है, उसी गन के साथ जो कि उन्हें गिफ्ट में मिली होती है। और वहाँ वो उसे समझाता है कि कैसे ये जो फीलिंग्स हैं उसके अंदर, ये सब उसे अपने अंदर संभाल के रखनी चाहिए और सही वक्त पर ही वो ऐसा कुछ करे, अभी वो बहुत छोटा है। मतलब कुल मिला के वो एक फादर और एक सन की बॉन्डिंग दिखाई है। फिर दिखाते हैं वो रात को जब बाहर ही वहीं पे आउटिंग पर ही टेंट में सो रहे होते हैं, तो ब्रैंसन वहाँ से गायब होता है। तो देखते हैं जाके कि ब्रैंसन वहाँ पर नहीं है, और हमें ये दिखाते हैं दूसरे सीन में कि ब्रैंसन जो होता है वो अपनी फ्रेंड के घर, जो कि उसकी क्लासमेट दिखाई गई है, उसके यहाँ पर होता है। वहाँ पर वो देखती, उसकी फ्रेंड उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं होता कि वो उसके रूम में ऐसे आ जाएगा बिना पूछे एकदम खिड़की से। तो वो उसे एकदम डर के अपनी मम्मी को बुलाती है, और उसकी मम्मी जैसी वहाँ पे आती है वो ब्रैंसन वहाँ से गायब हो चुका होता है। फिर हमें दिखाया है कि उसी फार्म में, जो पास के फार्म था उनका, वहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ थी जो कि वो भी मर चुकी होती हैं। तो कायल को लगता है कि ये सब ब्रैंडसन ने ही किया है, क्योंकि ब्रैंडसन ने उसे वहाँ पर देख लिया होता है एक रात खड़े हुए मुर्गियों के साथ। तो वो ये सब टॉरी को बोलता है, पर टॉरी ये बातें नहीं मानती। तो अगले फिर हम टाइम दिखाते हैं कि ब्रैंडसन जो होता है वो अपने स्कूल में होता है, जहाँ पे ऑलरेडी वो उसकी फ्रेंड उससे डर चुकी होती है, तो वो उससे के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। पर जब पीटी जो उनके सर रहते हैं स्पोर्ट्स के, वो उनको गेम खिलवाते हैं, उसी दौरान जो है ब्रैंडसन गिर जाता है, और उसकी फ्रेंड से बोला जाता है कि वो उसको उठाए, पर वो जैसे ही उसको उठाने के लिए हाथ देती है वो उसका हाथ तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया कि उस लड़की की, जो उसकी फ्रेंड होती है, उस लड़की की माँ जो होती है वो उनके प्रिंसिपल रूम में रहती है, जहाँ पे वो पुलिस को बुला चुकी होती है, और वहाँ पे ब्रैंडसन के माता पिता भी होते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए अब आगे से। फिर हमें दिखाया कि ब्रैंडसन के अंदर एक पावर्स आ गई होती हैं, क्योंकि वो वहाँ पहुँच गया होता है जहाँ पर वो जाना चाहता था। जी हाँ, जो फार्म था वो उसके नीचे जो अंडरग्राउंड जो जगह थी जाने के लिए, वो वहाँ पे जाना चाहता था, और वो वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे उसको और ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं, पर वो तभी देखता है उसका हाथ वहाँ पे किसी चीज़ में लग के कट गया है। और जैसे कि हमें पता है ब्रैंडसन के अंदर इतनी पावर्स थी कि उसका हाथ किसी भी चीज़ में लग के नहीं कट सकता था, पर वो वहाँ पे जाके उसको चोट लग जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो एक बार फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ पे घर पे चला जाता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसका हाथ तोड़ चुका होता है। फिर वो एकदम वहाँ से गायब हो जाता है बात करते करते उस लड़की से, और वो उसकी माँ के पास पहुँच जाता है, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा होता है कि उसकी माँ ने उसके खिलाफ़ रिपोर्ट करवाई, और वो उसे ऐसे नफ़रत करती है उससे। तो वो उसके, जहाँ पर उसकी माँ एक जगह पे काम करती थी उस लड़की की, वो वहीं पहुँच जाता है और उसकी माँ को मारने की कोशिश करता है। वो उसे इतना तड़पा तड़पा के मारता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ पे पुलिस आती है, और वहाँ पे एक निशान होता है जो पता चलता है कि हर क्राइम पे वहाँ पे वो नॉर्मल था, मतलब हर क्राइम पे वो कॉमन चीज़ थी। तो फिर जो उसकी कली, जो ब्रैंडसन के आंट और अंकल थे, ब्रैंडसन अपनी आंट के घर पे जाता है और वहाँ पे जाके उनसे बात करने लगता है। पर आंट जब सो जाती है तो ब्रैंडसन अपने घर पे ना जाके उन्हीं के ही कबर्ड में जाके छुप जाता है। तो जब ब्रैंडसन के अंकल आ जाते हैं, वो उसे देख लेते हैं वहाँ पे, और उसको ज़बरदस्ती उसके घर ले जाने की कोशिश करते हैं। ब्रैंडसन को गुस्सा आता है, वो अपने अंकल को मार डालता है रास्ते में। यही बात चलती है, और फिर कायल को उस पे शक होने लगता है ब्रैंडसन पे, और वो उसके घर में चेक करता है, उसके रूम में चेक करता है ब्रैंडसन के, तो वो पाता है उसकी शर्ट जो रहती है वो उस पर उसे खून के निशान मिलते हैं। उससे उसका शक और भी पक्का हो जाता है। वो सारी बातें टॉरी को बताता है, पर टॉरी बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानती है। फिर ब्रैंडसन फिर ब्रैंडसन और कायल दोनों के दोनों दोबारा से एक बार आउटिंग पे जाते हैं। इस बार ब्रैंडसन के पिता, मतलब कि कायल, उसे लेकर जाते हैं स्पेशली बिना टॉरी के। पीछे टॉरी के पास मिलने के लिए वहाँ के ऑफिसर आते हैं, जो कि उनसे सब चीज़ें पूछते हैं कि
आखिर ये सब क्यों हो रहा है और क्या इसमें ब्रैंडसन का कोई हाथ है क्या, क्योंकि जितनी भी मौत हो रही होती हैं उसमें ब्रैंडसन जो होता है एक लिंक होता है, सब में कॉमन होता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से चिढ़ता था। तो उसकी माँ बिल्कुल, टॉरी बिल्कुल मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसका बेटा बिल्कुल निर्दोष है। उधर हमें दिखाते हैं कि कायल जो होता है वो ब्रैंडसन को मारने की कोशिश करता है। वो अपनी शिकार वाली बंदूक से ब्रैंडसन के सर पे दाग देता है, उसे गोली मार देता है, पर ब्रैंडसन तब भी नहीं मरता और वो अपने बाप को लेज़र से, आइज़ से लेज़र्स निकाल के उसको भी मार डालता है, अपने बाप को, कायल को भी। फिर हमें दिखाया कि घर पे वो टॉरी, टॉरी को सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि टॉरी एक बुक्स जो होती है उसकी ब्रैंडसन की वो देख लेती है और वो उसमें वही निशान पाती है जो कि हर क्राइम सीन पे मिलता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये सब ब्रैंडसन ने ही किया है। वो जल्दी से कायल को फ़ोन मिलाती है और कायल का फ़ोन उठाता है ब्रैंडसन। वो समझ जाती है कि ब्रैंडसन ने कायल को मार डाला है और कायल भी, ब्रैंडसन भी ये बात उससे साफ बोल देता है कि उसने कायल को मार दिया है। उसके घर में, कायल और टॉरी के घर में फिर पुलिस आ जाती है और वो जल्दी से पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश करती है कि ऐसा कौन है जो मार रहा है। तभी ब्रैंडसन वहाँ पे आ जाता है और उसके जो मेल वाला पुलिस ऑफिसर होता है उसको मार देता है और फिर बाद में उस फीमेल ऑफिसर को भी मार देता है। लास्ट में दिखाया है कि जो ब्रैंडसन है वो अपनी माँ मतलब कि टॉरी को भी ऊपर आसमान में ले जाता है और वहाँ ले जाके उसे छोड़कर मार देता है। उससे पहले टॉरी ने एक लास्ट कोशिश की थी, वो ये कि वो समझ चुकी थी कि ब्रैंडसन को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसा कि हमने देखा था कि ब्रैंडसन के हाथ पे एक बार चोट लगी थी अपने पूरे जीवन में, वो भी तब जब वो उस अंडरग्राउंड जगह पर गया था। तो टॉरी भी यही करती है, वो उस जगह पर जाती है और वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऊपर से चीज़ गिरी होती है उसका एक टुकड़ा लेती है और उसे अपने पास रख लेती है ब्रैंडसन को मारने के लिए। जी हाँ, वो उसकी माँ थी, पर वो इतना ज़्यादा उससे परेशान हो चुकी होती है क्योंकि उसने ही कायल को मार दिया होता है। वो समझ चुकी होती है कि वो अब एक डेविल बन गया है। वो उसे मारने के लिए अपने पास रख लेती है और ब्रैंडसन को अपने पास बुलाती है बहुत ही प्यार से, दिखाने के लिए कि वो उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएगी। ब्रैंडसन जैसे ही उसके पास आता है वो उस पर हमला कर देती है और ब्रैंडसन उसको पकड़ लेता है हमला करते हुए और वो बच जाता है। वो उसे लेकर बहुत ही ऊपर आसमान में उड़ता है और वहाँ से छोड़ के मार देता है। लास्ट में हमें दिखाया कि वहाँ पे से एक प्लेन जा रहा था, जो ब्रैंडसन जब वो उसे छोड़ता है अपनी माँ को, वहीं से प्लेन जा रहा था, वो उस ब्रैंडसन उस प्लेन को भी क्रैश करवा देता है और वो ऐसे दिखाता है कि वो प्लेन क्रैश हो के उसी के घर पे गिरा था और वहाँ पर उसके माँ बाप की मौत और बाकी लोगों की मौत हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता। ब्रैंडसन एक एक करके खुद ही सब लोगों को मारता था। कुछ हमें लास्ट में मूवीज़ में क्लिप्स भी दिखाई गई हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। लोग कहते हैं कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, पर इसके ऊपर अभी फिर भी कुछ प्रूफ नहीं हो पाया है। तो कैसी लगी आपको मेरी प्राइड फंड की स्टोरी? ये मेरी पहली स्टोरी थी जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, बनाई है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट। इस मूवी में हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि जो ब्रैंडसन था वो कायल और टॉरी का असली बेटा नहीं था, वो उसी चीज़ में से निकला था जो कि ऊपर से आकर नीचे गिरी थी। टॉरी और कायल बस उसे पाल रहे थे और ये बात आसपास के लोगों को भी पता थी। टॉरी कायल ब्रैंडसन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, और उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही पालते थे। और इसी वजह से ब्रैंडसन के अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स थी और ताकि ब्रैंडसन का भी इस बारे में ना जान सके, वो लोग उसे वहाँ पे अंडरग्राउंड नीचे छुपा कर रखते थे उस चीज़ को, जहाँ पे ब्रैंडसन चला जाता था फार्म पर। तो यही थी आज की ब्राइड बन स्टोरी। थैंक यू। और ये मेरी पहली है तो फिर कुछ भी गलतियाँ हुई हो तो आई एम सॉरी।